बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम न खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान में आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। 13 सीटों के लिए हुआ था। इस तरह से राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया मतगणना का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में राजस्थान में अंतिम चुनाव आयोग के जो आंकड़ा मिला है उसके हिसाब से 64% तक मतदान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जब सामने आता है वो ये है कि पहले चरण में भी 6% मतदान कम हुआ था और दूसरे चरण में भी 5.5% मतदान कम हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर सभाएं की, मंगलसूत्र, राम मंदिर, न जाने क्या क्या मुद्दे लेकर के आए, लेकिन मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ सका। ये बात अलग है कि मतदान कम होने से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान है या कांग्रेस को, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन विश्लेषक ये कहते हैं कम मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। बावजूद इसके राजस्थान में मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ सका। हालांकि दूसरे चरण में कुछ मतदान में सुधार जरूर हुआ, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में चुनाव प्रतिशत कम होना ये जता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 नहीं बल्कि कांग्रेस से कम सीटें मिल सकती है। हमारे पास में यूँ तो कोई मॉनिटर नहीं और ना ही कोई आंकड़े हैं, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करते हैं। जो हर ज़िले में वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके आकलन को आधार बना करके हम आपके सामने जो समाचार देते हैं, लेकिन असली तस्वीर तो 4 जून को ही सामने आएगी। लेकिन मोटे तौर पर हम आपको ये बता दें कि बाड़मेर में मतदान का प्रतिशत 77% तक जा चुका था और बाड़मेर में आपको पता है 2 जाटों की लड़ाई में एक राजपूत था। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री और उमेदाराम बिश्नोई, माफ़ कीजिए, उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस से थे और रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय थे। बताया जा रहा है कि बाड़मेर में सीधी लड़ाई उमेदाराम बेनीवाल की और रविंदर भाटी के बीच में है। जो कुछ भी झड़पें हुई कई स्थानों पर वो रविंदर सिंह भाटी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में हुई और ये झड़पें एक जगह पर इतने ऊपर तक पहुंच गई कि विधायक हरीश चौधरी को आकर के कार्यकर्ताओं के लिए और वॉलंटियर्स के लिए धरना तक देना पड़ा। ये भी रविंदर सिंह भाटी के समर्थकों के बीच और कांग्रेस के समर्थकों के बीच में लड़ाई थी। आपको ये भी बता दें कि बाड़मेर में मुसलमान, दलित वर्ग और जाट वर्ग खुलकर के कांग्रेस के पक्ष में आया है, जबकि रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में राजपूत समाज खड़ा हो गया और ओबीसी समाज भी खड़ा हो गया। इस तरह से बाड़मेर में कोई कुछ नहीं कह सकता कि उमेदाराम जीतेंगे या रविंदर सिंह भाटी, और कैलाश चौधरी का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। ना कोई वहाँ पर लहर देखी गई, लेकिन प्रतिशत मतों का ज़्यादा होना भी कहीं न कहीं ये भी संकेत दे रहा है कि अंडर करंट तो नहीं था। बात करें जोधपुर की,
जोधपुर में हकीकत में पोखरण में सर्वाधिक मतदान हुआ। ये मतदान 70% तक पहुंच चुका था अंतिम समाचार मिलने तक। और पोखरण में जैसा कि विदित है, राजपूत समाज, मुसलमान और ब्राह्मण सर्वाधिक मतदाता हैं, ओबीसी के भी हैं और वहाँ पर SC ST के भी मतदाता है। लेकिन पोखरण में सर्वाधिक मतदाता अल्पसंख्यक बताए जाते हैं और इन लोगों ने कतारों के रूप में वोट दिया है, यानी कि ये कांग्रेस के पक्ष का वोट है, जबकि राजपूत समाज पहले ही भाजपा का बहिष्कार करने की घोषणा कर चुका था। और पोखरण के राजपूत भी अगर मान लें कि आधे आधे भी बटें तो कुछ वोट तो कांग्रेस लेकर के ही गई है। वहाँ पर SC ST के वोट भी कांग्रेस की तरफ झुके हुए थे। तो पोखरण में सर्वाधिक मतदान कांग्रेस के लिए फायदेमंद बताया जाता है। इसी तरह से लोहावट में भी कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा माहौल दिखाई दिया। तो वहाँ पर सरदारपुरा में जिस तरह से मतदान हुआ, सरदारपुरा यानी अशोक गहलोत जहाँ से विधायक हैं, वहाँ पर भी अच्छा मतदान हुआ। और सूरसागर में भी बहुत अच्छा मतदान हुआ, लेकिन शहर परकोटे के भीतर कम मतदान होना भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। इसी तरह से लुणी, जहाँ पर विष्णुई समाज ज़्यादा रहता है, वहाँ पर मतदान कम होना ये संकेत दे रहा है कि जसवंत सिंह बिश्नोई की लहर या जसवंत सिंह बिश्नोई का काम वहाँ काम नहीं आया है और यहाँ पर भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। लबोलब अगर हम बात करें तो गत बार 3 लाख के करीब मतों से गजेंद्र सिंह शेखावत जीते थे, तो इस बार 6% वैसे भी मतदान कम हुआ है। तो ये मान करके चलिए जो भी जीतेगा 25 और 50 हज़ार के अंतर के बीच में से जीत सकता है। लाखों में जीतना जोधपुर से नामुमकिन सा लग रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कम मतदान और जोधपुर में 63.63% मतदान होने की खबरें हैं। 65% से ऊपर अगर मतदान होता तो जैसे कि गत बार 68.69% मतदान था, तो इस बार 63 ही हुआ, तो 5.5% मतदान जोधपुर में कम होना भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अंतिम परिणाम 4 जून को आएगा, तभी पता पड़ेगा कि कौन जीता और कौन हारा। आपको ये भी बता दें कि पाली में भी मतदान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। पाली में शाम 5 बजे तक 59.70% ही मतदान हुआ, जो कि गत चुनावों से 6.5% कम था। और सर्वाधिक संगीता बेनीवाल के गढ़ बिलाड़ा और भोपालगढ़ में अच्छा मतदान होना बताया जा रहा है। और जालोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी मतदान 59.55% तक शाम 5 बजे तक बताया जा रहा है। तो जालोर में अगर लबोलब देखें तो शाम 6 बजे तक ये प्रतिशत 62 से 63% तक जा सकता है। तो जालोर में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है और वहाँ पर भी किसी तरह की लहर के समाचार नहीं है। अगर वैभव जीतते हैं तो अशोक गहलोत की काम बोलेगा और अगर लुम्बाराम जीतते हैं तो मोदी के नाम पर वोट पड़ना बताया जाएगा। इस तरह से मारवाड़ में जो आज सीटें थी, जिसमें बाड़मेर में कांग्रेस और निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी के बीच में कांटे की टक्कर है और जोधपुर में
अंतिम समाचार मिलने तक जो मतों का प्रतिशत था वो कम था, लेकिन ये भी तय है कि पहले चरण में जहाँ जहाँ मतदान हुआ उससे बेहतर जोधपुर में मतदान हुआ है। तो कम प्रतिशत होना और राजपूत समाज बीजेएस से लेकर के हर जगह पर शेरगढ़ में और कतारों के रूप में बाहर निकला है। और क्या राजपूत समाज दो दिग्गज राजपूत नेताओं के बीच में वोट बांटेगा या एक तरफा निकला है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जाट मतदाता हो या SC/ST मतदाता हो, और सबसे बड़ा जोधपुर और पोखरण में अल्पसंख्यक बाहुल्य मोहल्लों में कतारें देखी गई। ये भीड़ जता रही थी कि ये कांग्रेस को वोट पड़ सकता है। और 4 जून को अंतिम परिणाम आएगा, लेकिन ये तय है कि भाजपा को भी भय है तयशुदा जीत गजेंद्र सिंह शेखावत की वे नहीं मान रहे हैं। इसी तरह से मारवाड़ में जैसे हालात हैं उस हिसाब से कम प्रतिशत मतदान होना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। और ये भी तय है कि मारवाड़ में चुनाव अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी के बीच में लड़ा गया, और ये भी तय है कि इस बार जनता महंगाई से पीड़ित थी, बेरोजगारी से पीड़ित थी, और फिर अल्पसंख्यकों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य हो, चाहे मंगलसूत्र का वक्तव्य हो, राजस्थान में इसका असर पड़ा है। बाकी 4 जून को पता चलेगा। और हम कल भी विश्लेषकों से बातचीत करते हुए और फलोदी के सट्टा बाजार का आकलन लेते हुए आप तक पहुंचेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय भारती।